श्रोताओं नमस्कार। क्षेत्रीय समाचार एकांश की इस विशेष प्रस्तुति में मैं आपके साथ हूं नीता कांडपाल। श्रोताओं, आज आप सुनेंगे भूजल स्तर के संबंध में जलदूत ऐप की शुरुआत पर चर्चा, जिसमें भाग ले रहे हैं जल संरक्षण विशेषज्ञ डॉक्टर अरविंद कुमार और हमारे सहयोगी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। देश भर में भूजल के स्तर को मापने और उसका एक व्यवस्थित डेटा तैयार करने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय ने आज एक महत्वपूर्ण पहल की है। जलदूत ऐप ये विकसित किया गया है मंत्रालय की ओर से और गांवों में 2 या 3 कुओं को चुनकर उनके जल स्तर का माप लिया जाएगा। इसके लिए ग्राम रोजगार सहायक तैयार किए जाएंगे जो मानसून से पहले और मानसून के बाद इन कुओं से जल स्तर का माप लेंगे। तो आज हम इसी हवाले से कार्यक्रम में चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं जल संरक्षण के विशेषज्ञ डॉक्टर अरविंद। डॉक्टर अरविंद, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। धन्यवाद, नमस्कार। अरविंद जी, जिस तरह से इस ऐप के माध्यम से गांवों में जल स्तर को मापा जाएगा, उससे किस तरह जल संरक्षण से जुड़ी योजनाओं को और कार्यक्रमों को लागू करने में मदद मिलने वाली है? ये जिस तरह की पहल हमारे मंत्रालय ने की है, ये बहुत दिन से इसकी बात चल रही थी। क्योंकि अगर हम देखें तो एक चीज होती है क्वालिटी क्वांटिटी मैपिंग। देश में कितना पानी किस क्वालिटी का है। अब हमारे लिए सामने आता है कुएं का पानी है या फिर नदी का पानी है या और भी हमारे पोखर और बाकी जगह पे। अगर इस तरह की कोई योजना सामने आई है तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा पहल होगी। इससे हमारे, जैसे हम बोलते हैं, जागृत नागरिक जो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे हैं या शहरी क्षेत्रों में रह रहे हैं और जहाँ भी कोई संसाधन इस तरह का है, जल संसाधन कुआं है या फिर पोखर है या फिर नदी है, जिसमें किस गुणवत्ता का पानी है और कितना है और किस तरह की जब बरसात आती है उससे पहले का आप देखते हैं कई बार जल भराव हो जाता है, कई बार बहुत बारिश हो रही है तो आप देखते हैं कि बाढ़ आ गई, लेकिन कई बार सूखा पड़ रहा है। तो हमें अंदाजा नहीं लग पा रहा कि किस तरह का पानी है और किसको हमें संरक्षण करने की जरूरत है। तो मेरे हिसाब से ये पहल जो है बहुत जरूरी थी। बहुत दिनों से इसको समझा जा रहा था। तो हमारे पास बहुत बड़ा एक डेटा, मतलब एक यूनिक डेटा बन जाएगा हमारे पास में। तो यूनिक डेटा होने से हम आगे आने वाले में जल के क्षेत्र में कोई नई योजना लेके आते हैं, कहते हैं ना, क्वालिटी क्वांटिटी मैपिंग, रिसोर्स मैपिंग, हमारे कुएं कितने हैं, उसमें किस तरह का स्तर है, इन सब चीजों की जरूरत पड़ती है। तो मेरे हिसाब से तो एक बहुत अच्छी पहल है। जल संरक्षण के मामले में हम देख रहे हैं कि सरकार अपने कार्यक्रमों में जन भागीदारी पर जोर दे रही है और आज के इस कदम की अगर मैं चर्चा करूं तो इसमें भी ग्राम सहायक का एक कॉन्सेप्ट दिया गया है। यानी जो मनरेगा योजना है उसके तहत ऐसे ग्राम सहायक तैयार किए जाएंगे जो इन कुओं से डेटा कलेक्ट करेंगे और उसका मापन करेंगे। तो जिस तरह से सरकार जनता की भागीदारी को जल संरक्षण में शामिल कर रही है, किस तरह से ये हमारे जल संरक्षण के मिशन को और उसके उद्देश्यों को और ज्यादा हासिल करने के लिए कितना अहम है? दरअसल किसी भी हम योजना की शुरुआत करते हैं तो कहते हैं ना, टॉप डाउन अप्रोच होती है, यानी कि बहुत अच्छी अच्छी योजनाएं हम बनाना, प्रदेश सरकारों ने, राज्य सरकारों ने या फिर केंद्र सरकार। लेकिन उन सरकारों को लागू करने के लिए हम बोलते हैं दूसरी अप्रोच होती है, बॉटम अप अप्रोच। बॉटम अप अप्रोच का मतलब होता है कि हम किस तरह से वहां पे हम स्टेक होल्डर को उसमें शामिल कर रहे हैं। जो कोई भी जानकारी जिलाधिकारी के माध्यम से, प्रधान के माध्यम से उनके पास पहुंच गई, टीवी के संचार माध्यम में, तो लोगों को जानकारियां तो बहुत हो गई हैं, लेकिन उस जानकारी का इस्तेमाल कैसे होना है। अब अगर जल की गुणवत्ता को जांचना है तो इस तरह का ऐप जो होगा उससे पता चल पाएगा एक हमारे कुओं में, हमारे तालाबों में, हमारी नदियों में किस तरह का है। क्योंकि हमारे पेपर्स में तो हो सकता है हम कहते हैं कि भाई ये नदी जो थी हमारे लिए पवित्र है या ये नदी जीवन तारणी है, लेकिन असल में देखा जाए तो उसमें बहुत सारी समस्याएं। जब तक जन का सहयोग नहीं होगा तो हम उन समस्याओं को एक किसी पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे नहीं ला पाएंगे और कोई समस्या जो है हम उन लोगों तक नहीं पहुंचा पाएंगे जो पॉलिसी मेकर है। तो पॉलिसी मेकर और इम्प्लीमेंटर, उसके बाद तीसरा रोल आता है उसको इम्प्लीमेंटेशन कैसे होना है। यानी कोई भी जैसे वाटर पॉलिसी बनती है तो पॉलिसी बन गई, वो किसके लिए बन रही है, उससे कौन लाभार्थी होगा, अब उसमें कितना लोगों का जन भागीदारी है, ये बहुत ज्यादा डिपेंड करती है। तीसरा रोल है कि हम ह्यूमन डेवलपमेंट है जो, उसको हम कितना हम डेवलप कर पाते हैं। तो ये एक योजना जो है ह्यूमन डेवलपमेंट को बेसिकली एक्सप्लोर करने वाली बात, ये पीपल फर्स्ट अप्रोच अगर हमने रखनी है, लोगों के लिए काम करना तो लोगों को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। जब वो अपनी समस्या को समझेंगे तो वो उसमें भागीदार बनेंगे तो सरकारी मशीनरी है उस पर कम बोझ आएगा और ज्यादा लोग समझेंगे कि हाँ, ये समस्या इतनी आसान नहीं है, ये मुश्किल है, हम बिना सहयोग के इसको हम आगे नहीं ला सकते हैं। तो जन सहयोग एक बहुत जरूरी चीज है। और जलदूत अगर इस तरह का ऐप अगर गवर्नमेंट ने बनाया है तो ये बेसिकली आपके पास डेटा एक जगह यूनिक डेटा आ जाएगा। फिर उसमें इंगेजमेंट जिस तरह से आप कर पाओगे, किस स्टेक होल्डर का कैसे इन्वॉल्वमेंट
करना है। अब छोटे स्कूल, प्राइमरी स्कूल हैं, प्रधान हैं, उनके नीचे और भी लोग होते हैं, तो मल्टी स्टेक होल्डर अगर छोटी जानकारी लेके उसके लिए रोजगार भी बने कल को। तो जैसे किसान सहायक होता था, जल सहायक भी हो जाएगा। तो वो एक रोजगार की दिशा में हम देखें तो कई लोगों को रोजगार मिलेगा। और दूसरी है कि टेक्नोलॉजी जो है, जो लैब में थी वो लैंड पे आ जाएगी। और जो प्रधानमंत्री जी का विजन है कि वाटर टर्न इनटू पब्लिक मूवमेंट, तो पब्लिक मूवमेंट का मतलब है कि हर आदमी समझे कि मेरी जिम्मेदारी है, ये मेरा काम है, और खाली सरकार की से नहीं काम चलेगा, मैं भी सरकार हूँ। जब हम इस तरह से सोचेंगे तो मैं समझता हूँ इस दिशा से हमारे पास डेटा बहुत ज्यादा होगा, पहली चीज। दूसरा, हम लोगों को एंगेज कर पाएंगे। और जब तक हम पीपल फर्स्ट वाली अप्रोच नहीं लगाएंगे, जन साधारण को हम इसमें एंगेज नहीं करेंगे, साइंस को हम अपने खेतों तक या फिर अपने तालाबों तक या फिर अपने कुओं तक नहीं पहुंचा पाएंगे, जब तक हम जल संरक्षण की दिशा में कोई महत्वपूर्ण कदम नहीं कर पाए। अरविंद जी, हम देख रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में या शहरों में जो जल स्तर है उसमें कमी एक बड़ी चिंता का विषय रहा है, और अभी हम इसको लेकर प्रयास जरूर देख रहे हैं, लेकिन अभी हमें इसमें काम आगे बहुत करना है। हालांकि अब वैज्ञानिक तकनीकों से या जन भागीदारी से, सरकारी योजनाओं के प्रयास से लिए जा रहे इनिशिएटिव्स के जरिए हम देख रहे हैं कि एक आंदोलन सा चल पड़ा है और अब हम जल संरक्षण की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि किस अप्रोच के साथ अब आगे बढ़ना है? जैसे कि सरकार ने जल जीवन मिशन में कई पहल की हैं इस दिशा में, तो आप क्या सोचते हैं कि कैसे इस आंदोलन को और ज्यादा हम मजबूत बना सकते हैं? इस आंदोलन को मजबूत बनाने के लिए हम जितनी भी हमारी गवर्नमेंट की मशीनरी है, सिविल सोसाइटी है, इंस्टीट्यूशंस हैं, टेक्नोलॉजी है, उसको ग्रास रूट लेवल पे पहुंचना पड़ेगा। अब जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने अभी घोषणा की है कि हर जिले में 75 तालाब बनेगा। अब जल संरक्षण के लिए जितना जरूरी रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, उससे ज्यादा जरूरी और कुछ भी नहीं है, क्योंकि पानी सबसे ज्यादा जो आता है वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग करने से ही आता है। अब हमारी कुछ सालों से हमारी जो डिपेंडेंस है ग्राउंड वाटर पे बढ़ गई, तो उसमें कई जगह जल स्तर बहुत ज्यादा नीचे चला गया, रेड जोन में हो गए बहुत सारे इलाका। तो कहीं ना कहीं हम तालाबों वाली नीति को बनाएंगे। हर गांव में जैसे 4 या 5 तालाब हुआ करते थे, तो उनको पुराने तालाबों को संरक्षित करेंगे, नए तालाब बनाएंगे, और हर जो करीब 1000 स्क्वायर मीटर के करीब जो एरिया है, घर है, ऑफिस है, कोई भी है, वहां पे हम जल का संरक्षण करेंगे। जो खुली जगहों पे उसमें जल का संरक्षण करेंगे। और वो टेक्निक कोई ऐसी नहीं कि रॉकेट टेक्नोलॉजी है। तो जो जागृति आई है, क्योंकि पहले हमारी जानकारियां लैब तक सीमित थी या कुछ डिपार्टमेंट ही उसको देखा करते थे, लेकिन वो जानकारियां निकल के वो लोग जो जानकार हैं, मैं कहता हूं जिनको, वो लोग अगर ग्रामीण एरिया में जाएं, वो लोग जिलों में जाएं और जाके अगर जानकारियां दें, बहुत सारे डिपार्टमेंट में देख रहा हूं, अब सेमिनार भी कर रहे हैं, लोगों को जागृत भी कर रहे हैं उस दिशा में, तो उनको पता चलेगा। पहले लोग सोचते थे वाटर है, फ्री है, बारिश होती है, उसका क्या मतलब है, संरक्षण तो अपने आप हो जाएगा, लेकिन उसकी कुछ टेक्नोलॉजी की जरूरत है अब, क्योंकि ह्यूमन इंटरवेंशन के बाद, पॉल्यूशन के बढ़ते स्तर के बाद जो जल का संरक्षण था उस तरह से नहीं रहा। जमीन में जो उसका पर्कुलेशन था उसमें हमें दिक्कत है। तो अब कैसे हम उसको ज्यादा से ज्यादा जो पानी है उसको बहने से बचा के और उसको जमीन में भेज पाएंगे, तो उसके लिए बहुत सारी टेक्नोलॉजी है। उस टेक्नोलॉजी को 75 तालाब वाली जो आ रहा है अब योजना, तो कोशिश ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोग उसमें जुड़ें, और उसको जन भागीदारी मतलब एक बहुत जरूरी प्रक्रिया है। मतलब इसके बिना हम संभव नहीं हो सकता। डिपार्टमेंट 100 डिपार्टमेंट मिलके भी पूरे देश में 5% पानी का संरक्षण नहीं कर सकते। अगर हमें 20% पानी का और संरक्षण बढ़ाना, जिससे कि हमारे देश में पानी की जो उपलब्धता है, गुणवत्ता वाले पानी की, यानी कि जो क्वालिटी में भी ठीक है, हमें बढ़ानी है, या हमें कंजर्वेशन 20% करीब और बढ़ाना है, तो उसके लिए सभी का सहयोग चाहिएगा। और वो स्कूल के लेवल पे भी होगा, पंचायत के लेवल पे भी होगा, आंगनबाड़ी के लेवल पे भी होगा, जिलों के लेवल पे भी होगा, हर स्तर पे होगा। और कई राज्य, कुछ डिस्ट्रिक्ट काफी अच्छा काम कर रहे हैं। तो उस तरह की जो जानकारियां हैं वो एक दूसरे के पास पहुंचे। अगर किसी डिस्ट्रिक्ट ने, पंचायत ने जो अच्छा काम किया है, दूसरे लोग उसे जाने और उससे लाभ लें। तो यही एक तरीका है जो देश में अगले 4-5 सालों में पानी की समस्या से हम उभर के आ सकते हैं। अरविंद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम में आप जुड़े और विषय पर आपने विस्तार से चर्चा की, हमारे साथ कार्यक्रम में आपने हिस्सा लिया। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार। श्रोताओं, इस चर्चा के साथ आज का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त हुआ। मुझे दीजिए आज्ञा। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।